सिंगरौली जिले में सबसे ज्यादा लोग विस्थापन की मार झेलते हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों के पास रोजगार की समस्या अक्सर बनी रहती है। सिंगरौली जिले में ऊर्जा संयंत्रों और कोल खदानों के बाद भी यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। ऐसे में नवागत कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा किए गए सराहनीय पहल को देखते हुए एनसीएल में खनन कार्य में लगी अन्य जोबी कंपनियों में भी पारदर्शिता के आधार पर भर्ती प्रक्रिया चालू करने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग अब तेज हो चली है। गौरतलब है कि सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल के द्वारा गोरबी ब्लॉक बी परियोजना में ओबी कंपनी अजंता राधा को सख्त निर्देश दिया गया कि रोजगार मेला लगाकर विस्थापितों एवं प्रभावितों की खुली भर्ती ली जाए, जिसके निर्देश पर का पालन करते हुए गोरबी एनसीएल ग्राउंड में 27 अक्टूबर को खुली भर्ती ली गई, जिसमें हजारों की संख्या में युवा बेरोजगार द्वारा पहुंचकर अपना रिज्यूम जमा किया गया। लोगों ने कलेक्टर गौरव बैनल के पहल की जमकर तारीफ की है। अब लोगों का कहना है कि अन्य कंपनियों में भी इसी तर्ज पर भर्ती प्रक्रिया निकाली जाए। जानकारी के अनुसार एनसीएल दुद्धिचुआ परियोजना में ओबी हटाने के काम में लगी कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड के द्वारा अन्य प्रदेशों से श्रमिकों को बुलाकर भर्ती की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार कैलिबर माइनिंग लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी को दुद्धिचुआ में ओबी हटाने का काम मिला है, जिसका संपूर्ण माइन समेत कैंप मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, लेकिन कंपनी के द्वारा यहां पर मनमानी तरीके से भर्ती की जा रही है। कंपनी बिहार, झारखंड समेत अन्य प्रदेशों से श्रमिकों को बुलाकर भर्ती कर रही है। अन्य ओबी में भी बिचौलिए हावी हैं। जिले के विभिन्न कंपनियों में पैसा लेकर रोजगार दिलाने की बात सुर्खियों में रहती है। लोगों का आरोप है कि कंपनी में कुछ लोग बिचौलियों का काम करते हैं, जो श्रमिकों में से भारी रकम ऐंठ कर रोजगार दिलाते हैं। लोगों ने कलेक्टर का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा है कि कैलिबर माइनिंग लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी को भी निर्देश कर खुली भर्ती कराया जाना चाहिए, जिससे विस्थापितों एवं प्रभावितों को रोजगार मिल सके। लोगों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बबलू मिश्रा के द्वारा भर्ती प्रक्रिया में झोलझाल किया जा रहा है। बबलू मिश्रा का भी फोन नहीं लगता और न ही उनसे मुलाकात हो पाती है। अगर कंपनी द्वारा खुली भर्ती ली जाए तो लोगों को आसानी से रोजगार मिल सकता है। कंपनी जब से दुद्धिचुआ परियोजना में आउटसोर्सिंग कंपनी लेकर के आई है, तब से हम लोग 3 महीना हो गया और हम लोगों की ज़मीन जो दुद्धिचुआ परियोजना 2011 के अधिग्रहण के तहत 2018 में भुगतान प्रदान की है, उसके तहत उन्होंने बहुत आश्वासन दिया था कि जो भी शिक्षित बेरोजगार या अशिक्षित बेरोजगार हैं उनको जीविका के लिए कंपनी आउटसोर्सिंग में काम दिया जाएगा। लेकिन चड्डा कंपनी द्वारा लगातार 3 महीने से यहाँ के विस्थापित, प्रभावित सभी लोगों का शोषण किया जा रहा है और हमारा विनम्र निवेदन एनसीएल से भी था। हमने विनोद सिंह साहब से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी कहा कि यदि दिक्कत होगी तो आउटसोर्सिंग कंपनी इस तरह की चीज़ों से हमको अवगत कराएगी। लेकिन चड्डा कंपनी की धांधली या उनके मनमौजी इस तरह से है कि आज के डेट में सारे प्रभावित और विस्थापित दर दर भटक रहे हैं। एक भी इस अधिग्रहण में सम्मिलित एक भी व्यक्ति को किसी प्रकार का रोजगार प्रदान नहीं किया गया है। हम निवेदन करना चाहते हैं माननीय कलेक्टर साहब से कि जिस प्रकार उन्होंने गोरबी में अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और कायम करके वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया है, उसी प्रकार दुद्धिचुआ में, पंजरे बस्ती में इस तरह की व्यवस्था कायम करें ताकि हमारे जो आसपास के प्रभावित और विस्थापित व्यक्ति हैं उनके साथ न्याय हो पाए। चड्डा कंपनी की स्थिति आज ये है कि ये नोटिस को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारे कंपनी में आपका ज़मीन ऐसा वैसा इस तरह की चीज़ों से बहका रहे हैं और हमने 2-4 बार लोगों की नोटिस और बायोडाटा के साथ उनको दिया, लेकिन आज तक किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं आया। स्थिति ये हो गई है कि जीविका पे बड़ा दिक्कत हो रहा है, लोग आक्रोशित हो रहे हैं। हम लोगों ने उनको सूचना भी दिया, उनके मालिक को सूचना दिया, लेकिन उनका जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं माननीय बबलू मिश्रा जी, उन्होंने अपशब्द बोलते हुए और हम लोगों को बोला कि हम यहाँ काम करके पैसा कमाने आए हैं, तुम लोगों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। इस तरह की स्थिति पैदा करके ये एक जन आक्रोश पैदा करना चाह रहे हैं, जिससे तमाम अव्यवस्थाएं कायम होंगी
और लोगों को और कंपनी को के साथ लोगों का जो छवि है ग्रामीणों का वो भी खराब हो सकता है। आप कह रहे हैं कि विस्थापित एवं प्रभावितों को नौकरी नहीं दी गई है, जबकि चड्डा कंपनी का जो कैलिबर लॉजिस्टिक कंपनी है उसका काम चालू है, फिर वो कहाँ का आदमी भर्ती किया? वो सारे जो व्यवस्थाएं हैं उनकी कर्मचारी भर्ती के वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश, बिहार और अदर प्रदेशों के सस्ते से सस्ते कर्मचारियों को ला करके और यहाँ अपने कार्य को सुचारू रूप से चलवा रहे हैं। और हम लोगों के बोलने पर वो शुद्ध शब्दों में बोलते हैं कि हम यहाँ कमाने आए हैं, हमको आपके विस्थापन, आपके एनसीएल से कोई मतलब नहीं है। इस तरह से व्यवस्था करके वो जानबूझ करके लोगों के अंदर, ग्रामीणों के अंदर आक्रोश पैदा कर रहे हैं। हमारी विनम्र अपील है कि अभी भी प्रशासन, एनसीएल मिलकर के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाते हुए जो आवश्यक लोग हैं, हम जैसे बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार देने की कृपा करें।